गुड इवनिंग, नमस्कार जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस, कैमरा ऑन कर लेंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तरन्नुम, गुड इवनिंग। फटाफट से कैमरा ऑन करेंगे ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। यस रोहित, एग्जाम कैसा हुआ? कैसा हुआ एग्जाम रोहित? अनम्यूट करो। राधे राधे अजित। अब हो जाएगा, अभी करो। मैम मैंने एग्जाम से पहले मतलब चार मतलब वो जो कल आपने अटेनमेंट दी थी आर्कएंजल्स की, मैंने हम्म। बस उनसे प्रे करा था प्लीज मेरे साथ रहना, मतलब थ्री हम्म। आवर्स पेपर के टाइम पे। और हम्म। मैं कह रहा हूँ मतलब 15 इयर्स हो गए स्टडी करते हुए, आज पहली बार इतना अच्छा पेपर गया है। मतलब ग्रेट। बहुत अच्छा बहुत लगा बढ़िया। आज पेपर देके। घर बहुत आज मैं बढ़िया। ऐसे हंसते हुए हूँ सब सोच रहे थे कि इस बार तो बहुत ही ज्यादा पढ़ लिया रोहित ने। गुड गुड। बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी कहूंगा मतलब यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, आप सब अपने बच्चों को मैम से एट्यूनमेंट दिलवाओ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। गुड। चलो बस जिस चीज कैमरा को खोल के बोलो ना साहब। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सर? सर को कह रहा हूँ कैमरे पे आके बोलो ना। कैमरे पे हैं, इनका शायद नेट इश्यू है सर, इसलिए फोटो रुक गई है। जी। वो हाँ, ऑन है। इतनी खुशी की बात है। नहीं, रोहित ने कल और परसों का ही हमारा सेशन अटेंड किया। कोई ज्यादा पुराना जी जी नहीं है, ये नए ही है मेरी क्लास में। ये परसों ही जी। आए थे एंजल की क्लास में और कल इन्होंने अटेनमेंट लिया। इनका रात को मैसेज था कि मेरा एग्जाम है कल। और काफी ऐसा रहता ही है ना, बच्चों को थोड़ा फियर तो रहता ही है कि एग्जाम है, 12th का बोर्ड का एग्जाम है। और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के ऐसा कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। टचवुड ऐसे ही हो सारे एग्जाम आपके, और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं। गुड। यस। कैमरा ऑन कर लेंगे फटाफट से, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज मैं तो आज क्लास बंद ही कर दूंगी। सब लोग अगर कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो। चलिए फटाफट से कैमरा ऑन कर लीजिए। और जिनको नहीं करना है ना, वो लीव कर जाइए क्लास से। कोई मतलब नहीं है क्लास में रहने का। जा सकते हैं आप। 5 लोग भी बचेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में। फटाफट से कैमरा ऑन कर लीजिए। हम्म। हम्म। हम्म।
জমাবে কথা আমার এবার আমি বুঝলো आगे साड़ी चेंज करनी है खाली ना देखो मैं हमको प्रिपरेशन करने को Ma'am, you're on mute. हाँ जी, सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, फटाफट से कैमरा ऑन करेंगे। अगर नहीं कैमरा ऑन करना है तो आज आप लोग क्लास से लीव हो जाइए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए, लेफ्ट कर जाइए। मुझे नहीं रखना उन लोगों को जो लोग ऐसे ही बैठेंगे क्लास में। लीव कर जाइए। बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। जो लोग कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, लीव कर जाइए क्लास से। मुझे रखना ही नहीं ऐसे लोगों को क्लास में। क्या मतलब है आपका आने का? ना आप लोग का अटेनमेंट हो सकता है, ना आप लोग का मैं कोई और प्रोसेस कर सकती हूँ, तो क्यों बैठे हैं आप लोग क्लास में? रूड लग रहा होगा आप लोगों को कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और क्या मतलब है बताइए? यहाँ नंबर ऑफ मेंबर थोड़ी बढ़ाने हैं मुझे। आप लोग को वैल्यू ही नहीं है किसी चीज की कि आपको मिल क्या रहा है। या तो कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज आप क्लास से चले जाइए, मुझे रिमूव ना करना पड़े। मैं ये पाप नहीं करना चाहती। सो खुद से लीव कर जाइए। जो लोग रियल में सीखना चाहते हैं तो वो ऑन करके रखें, और जिनके रहेंगे बंद कैमरा तो मैं एक एक करके रिमूव करती जाऊंगी, फिर मुझे यही करना पड़ेगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 10 मिनट के अंदर अगर ऑन नहीं करते हैं कैमरा तो क्लास से निकल जाइए खुद ही है। मेरे शब्द बुरे लगे हों तो उसके लिए माफी चाहूंगी, पर ऐसे आपका इस क्लास में रुकने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जिन लोगों के कैमराज ऑन हैं उनमें से ही एक पर्सन का आज मैं यहाँ पे लाइव डेमो करूंगी। इस एनर्जी से हम रूबरू होंगे कि जो हम यहाँ सीखने आए हैं एक्चुअल में वो क्या है। लामा फेरा जो है, ये हीलिंग मोडालिटी वर्ल्ड की नंबर 1 और सबसे फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक है। अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए, बहुत सारी मोडालिटीज का यूज करते हुए आराम नहीं पा सके हैं, या कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिला है, तो यस, लामा फेरा एक ऐसा साधन है जो आपके जीवन से उन सारी प्रॉब्लम को रिमूव कर सकता है। और इस पे मैं आपको 100% स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं। ये ऐसी एनर्जी है, अगर आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हुए नहीं हैं तो भी ये हीलिंग मोडालिटी को सीख के, ओनली सिर्फ इसके एक लेवल को सीख के भी आप अपनी और दूसरों की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये इतनी फास्ट काम करता है जैसे स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया, इतना तेज इसकी इफेक्ट आते हैं। जब हम यहाँ पे लाइव डेमो करेंगे तब आप देखेंगे कि किस तरीके से किसी के ऊपर ये एनर्जी फटाफट से काम करती है। अच्छा, कितने लोग हैं जो लामा फेरा के बारे में जानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो लामा फेरा के बारे में जानते हैं, सुना है उन्होंने? बताइए, कोई जानता है? सुना है या आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है ये? बताइए। ओके, माधवी मैम कह रहे हैं आपने सुना है। ओके, ओके।
चलिए, रेकी कितने लोग जानते हैं? हैंड रेज कीजिए। रेकी कितने लोग जानते हैं? ओके, रोहित, सेजल मैम, ओके, अनीता मैम, ओके, माधवी मैडम, ओके, पूनम जी, गुड गुड। चलिए, ओके जी, थैंक यू थैंक यू। अगर आप रेकी शक्ति से जुड़े हुए हैं, उस ऊर्जा को जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रेकी शक्ति जो है, एक समझ सकते हैं हम कि किसी भी एनर्जी फील्ड से जुड़ने के लिए रेकी बहुत कॉमन हो चुका है, सब दुनिया जानती है। आज अगर कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है या उसने ये सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो नाम जानता है कि रेकी ऊर्जा कुछ होता है। पर रेकी को हम बेसिक में शुरुआत मानती। ऐसा नहीं है कि रेकी काम नहीं करती, रेकी भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन रेकी करने से क्या होता है, कई बार हम लोग हीलिंग करते हैं तो एनर्जी बाउंस बैक मारती है। जब रेकी आप करते हैं किसी की, वो रेकी शक्ति ही काम कर रही है, वहां भी आप एक माध्यम बन के काम करते हैं। बट वो जो एनर्जी है, जब आप किसी की हीलिंग करना शुरू करते हो, आपको नहीं पता होता है कि सामने वाला पर्सन जो है, उसको जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से है, उसका रूट कॉज क्या है। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, जैसे माधवी मैम ने लिखा कि ये ग्रैंड मास्टर है, रेकी ग्रैंड मास्टर। इनके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आके बोलते हैं कि मुझे स्टमक पेन है, बहुत दिनों से मुझे पेट में दर्द है, मुझे हीलिंग चाहिए, मेडिसिन चल रही है बट कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब मैम ने तो सीधा क्या करेंगे, मैम सोचेंगे पेट में दर्द है तो इनकी क्लेंजिंग करते हैं, हीलिंग कर देंगे, यही करेंगे। क्यों माधवी मैडम, अनम्यूट कीजिए। यही होगा ना मैम। लेकिन इनको ये नहीं पता ना कि वो पेशेंट जो है, वो जो क्लाइंट है इनका, वो कई जगह से ट्रीटमेंट ले रहा है, डॉक्टर चेंज कर लिया, आराम नहीं आ रहा है। इनके पास हीलिंग के लिए आए हैं, एक बार आराम आया थोड़ा उसको, लेकिन थोड़ी देर में फिर पेन हो गया। इन्होंने उसको 2-3 बार हील किया दिन में, अगले दिन भी किया, ये भी 4-5 दिन से हीलिंग कर रहे हैं। जब हीलिंग कर रहे हैं थोड़ा आराम आता है, लेकिन फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। कभी आया माधवी मैडम ऐसा क्लाइंट आपके पास? ओके, अब ये नहीं समझ पा रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि पूरा प्रोसेस मैंने किया, लॉन्ग टाइम हीलिंग चलेगी। हो सकता है कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो। अगर मैडम थोड़ा सा मेडिकली जानते हैं तो ये पूछ सकते हैं उनको कि बताइए कोई स्टोन तो नहीं है, उसका पेन फिर दूसरे तरीके से हो सकता है, इनको साइकिक सर्जरी करनी पड़े, ठीक है। या कोई और ऐसी प्रॉब्लम, कई बार फाइब्रोइड्स हो जाते हैं, उसका पेन भी जल्दी नहीं रुकता है, ठीक है। फीमेल में और बहुत सारे गायनिक इशू आ जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं होने के बाद भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, मैम रेगुलर हीलिंग दे रहे हैं, मैडम ने 15 दिन हीलिंग दे दी, उसके बाद भी थोड़ी देर ठीक होता है फिर आ जाता है। और अब क्या, मैम भी ड्रेन हो जाती है। मैम के साथ भी ये इशू है कि मैडम लोग भी करें, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि जैसे अब इनका मन करने लगे कि मुझे इसकी हीलिंग नहीं करनी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ एज ए माधवी मैडम का एग्जाम्पल लेके, कि ऐसा होता था मेरे साथ भी। क्यों? क्यों होता था? हमें नहीं पता है कि सामने वाला जो पर्सन आपके पास आया है, उसको सिर्फ बीमारी है या किसी पैरानॉर्मल एनर्जी या ब्लैक मैजिक या किसी साइकिक अटैक से वो पर्सन जूझ रहा हो। नहीं जानते ना हम। हमने तो अपनी तरफ से बहुत सच्चे भाव से उसकी हीलिंग कर दी, सब कर दिया। तो ऐसी एनर्जीज क्या होती है, जब आप हीलिंग करते हो तो कुछ देर के लिए ऑरा से छटती हैं, लेकिन वापस आ जाती हैं, वो कट नहीं होती हैं इससे। बट लामा फेरा, यस, अगर हम कहें कि लामा फेरा, तो लामा फेरा अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का तंत्र है। भगवान शिव ने तंत्र को बनाया था इंसानों के लिए, क्योंकि जिन इंसानों पे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वो उन्होंने ये सोचा कि इंसान खुद अपना ट्रीटमेंट कर सके। बट उस तंत्र को भी लोगों ने दो भाग में कर दिया, एक नेगेटिविटी में ले गए, एक पॉजिटिविटी में ले गए, ठीक है। और तंत्र से भी डरने की जरूरत नहीं है। तंत्र मीन्स एक वर्ड यहाँ तंत्र लिया गया है, बिकॉज ये आपकी सारी नेगेटिविटी, अब वो नेगेटिविटी कैसी भी हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पूरे यूनिवर्स में दो ही तरह की एनर्जी है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। बस हमें कुछ चीज माइंड में नहीं रखनी है कि ये पैरानॉर्मल एनर्जी है, ये कोई आत्मा है,
या कोई ब्लैक मैजिक है, कोई साइकिक अटैक है, नो। हम सिर्फ काम करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पे। लेकिन जब लामा फेरा से आप हीलिंग करते हो, अब जो पेशेंट इनका ठीक नहीं हो रहा था, उसको बार बार प्रॉब्लम हो रही थी, कि वो प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए ठीक हो रही है, फिर उसके ऊपर आ रही है, थोड़ी देर ठीक हो रही है, फिर आ रही है, और मैम भी अपने आप को ड्रेन फील कर रहे हैं। तो अब लामा फेरा में फर्स्ट हीलिंग में ही वो 52, 60, 70% ठीक हो जाते हैं और प्रॉब्लम दोबारा नहीं आती है। सिर्फ एक वाटर चार्ज करके दीजिए और हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। इतना इफेक्टिव हीलिंग है ये। और मैडम जितना करते जाएंगे उतना उनकी एनर्जी और एनहेंस होती जाएगी, हीलिंग और अच्छा काम करेगी। एक माध्यम बन के जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो नहीं दे रहे ना, एनर्जी तो यूनिवर्स से आ रही है और क्लाइंट में जा रही है। हम तो एक माध्यम की तरह काम करते हैं, लाइक अ वायर। ट्रांसफार्मर कहाँ लगा है? यूनिवर्स में। हम वायर की तरह काम कर रहे हैं, और एक बल्ब जो जल रहा है वो क्लाइंट के अंदर जाके जल रहा है, वो एनर्जी वहां तक पहुंच रही है। और वायर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कटा फटा होगा तो हमारे घर पे भी अगर लाइट आती है ट्रांसफार्मर से, तो आप देखते हैं ना, कट कट करती है लाइट, कभी जल गई, कभी बुझ गई, कभी डिम हो गई, कभी तेज हो गई। तो वो वायर अगर स्ट्रांग लगे हुए हैं, पावरफुल लगे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी मजेदार आती है घर में, और आंधी तूफान में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ आंधी तूफान से मतलब है कि कितना भी तगड़ा नेगेटिव केस आ जाए, आपके ऊपर कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अंदर इतनी अच्छी प्रोटेक्शन भी होती है, जो हम सिंबल्स के माध्यम से करते हैं। और 4.5 लाख मंत्रज के जो हैं सिंबल्स बनाए गए। एस के सैनी जी ने बहुत सारे लामाज के साथ मिलके काम किया, और तब वो इस पद्धति को हमारे लिए लेकर आए। ये पद्धति कभी आई कभी गई, कभी लुप्त हुई कभी आई कभी गई, ऐसा चलता रहा। लेकिन फिर उन्होंने लामाज के साथ मिलके इसके ऊपर खूब स्टडी की, बहुत सारे लामाज से वो मिले, और उनसे मिलकर फिर उन्होंने इस पूरे जो लामा फेरा को तैयार किया, इस कोर्स को तैयार किया, और उसके बाद उन्होंने करवाना शुरू किया। और कैसी भी प्रॉब्लम इससे अब आप आराम से ठीक कर सकते हैं। रिलेशनशिप इशू हो, हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, क्योंकि क्लाइंट तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सब कुछ होगा इससे। ठीक है। अब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो लोग बाद में जुड़े हैं, कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज क्लास से चले जाइए, सच में चले जाइए। आज तो इतना इतना कहने पे तो भगवान भी नीचे आ जाते हैं। नहीं, लामा एंजल नहीं थे। लामाज तो आज भी आप देखते होंगे ना, लामाज तो आज भी हैं। आप नेपाल में, चाइना में, तिब्बत में चले जाइए, आज भी आपको लामाज मिल जाएंगे। उनकी अलग लाइफ होती है, उनको बचपन से ही तैयार किया जाता है। उस जिंदगी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी लाइफ को जीते हैं वो लोग, और बहुत शक्तियां होती हैं उनके पास। नहीं आएगा बाल मुकुंद जी, क्योंकि लामा फेरा हीलिंग जो है मेनली मेंटल पावर पे जाके बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम देखें तो लामा फेरा की जो शक्ति है, और आज के टाइम में अगर हम देखें तो बीमारियां भी कैसी हैं, बताइए कैसी हैं? मेंटल लेवल पे जाके ही हैं हमारी बीमारियां। फिजिकली इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप मेंटली ज्यादा प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आती है। मेंटल लेवल पे जाके ही हम बीमार होते हैं। और जब आपके मेंटल लेवल को, आपके उस पावर से आपको हील किया जाता है, तो आपका ब्रेन जो है उस हिसाब से ही काम करता है, और उन सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। अब बात करते हैं लामा फेरा की। लामा फेरा, ये दो वर्ड हैं, दो वर्ड से मिलकर ये लामा फेरा शब्द बना। अब लामा, लामा का मतलब क्या है? लामा का अर्थ है भगवान बुद्ध के अनुयायी या उनके शिष्य, उनको मानने वाले, उनके रूल्स को फॉलो करने वाले। और फेरा का मतलब है घेरा, यानी भगवान बुद्ध की शक्तियों का घेरा। जसप्रीत जी, क्या व्हाट्सअप करूं मैं आपको? आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, भी हमारी टीम चैट बॉक्स में डाल देगी, और ये जो रिकॉर्डिंग है आपको वहीं मिलेगी इसकी। जो भी आप बात करना चाहते हैं, ठीक है, वहां पे चंदन सर का नंबर भी है, मेरा भी है,
आप वहां पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मैसेज करना है कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो अभी इस क्लास को खत्म होते ही मैं आपके क्वेश्चन लूंगी आराम से। क्वेश्चन किसके लूंगी? जिसके कैमराज ऑन है। आपकी फोटो ली जा रही है, बार बार ली जा रही है। मेरे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं जो आपकी चक्रा ओरा की क्लेंजिंग और हीलिंग करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अभी मुझे आपका अट्यूनमेंट करना है। एक सिंबल से आपको कनेक्ट करना है, और वो एक सिंबल ऐसा पावरफुल है जो आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम को निकाल कर खत्म कर देगा। सेल्फ हीलिंग की क्लास है ये। आप खुद पे उसको यूज कर सकते हैं और उस सिंबल की पावर को देख सकते हैं, क्योंकि ये अकेला एक सिंबल लामा फेरा के पूरे कोर्स में इतनी पावर रखता है कि जिससे हम नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं, आत्माओं तक को हम अपने अंदर से निकाल सकते हैं। कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर, उसको खत्म कर सकते हैं। आप खुद को चार्ज कर सकते हो, खुद को हील कर सकते हो। और ये सिंबल की शक्ति जब आपको आज अट्यूनमेंट मिल जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा। बट इसके लिए एलिजिबल होंगे सिर्फ वो पर्सन जो इस समय कैमरा ऑन करके मेरे सामने हैं, क्योंकि उन्हीं पे प्रोसेस हमारा चालू हो चुका है। प्रोसेस पूरा चालू हो चुका है। और जिन लोगों के कैमरा जो ऑफ है, इसलिए कह रही हूँ, उनका कोई फायदा नहीं। आप लोग क्लास से चले जाइए, वो ज्यादा बेटर है। मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। लोग ऐसे जो सीखना चाहते हैं, ये फ्री सेशन में दे रही हूँ लामा फेरा का। कोई इतना जो मैं आज क्लास में करा के जाऊंगी, फ्री अगर कोई दे दे तो मैं क्लास पूरी जो मेरी ग्रैंड मास्टर लेवल की है 30,000 की क्लास में फ्री करा दूंगी आपको, जितना मैं आज आपको देने वाली हूँ। ये गारंटी दे रही हूँ मैं। कोई अट्यूनमेंट नहीं देता है आपको। और लामा फेरा के सिंबल ऐसे हैं, 12 सिंबल इसके 2 लेवल के, जिनमें एक सिंबल का आज आपको अट्यूनमेंट मिलने वाला है। और ये 12 सिंबल बने हैं 4.5 लाख मंत्र से। तो सोचिए इस एक सिंबल में कितनी पावर होगी, और वो पावर आज आपसे कनेक्ट होने वाली है। अगले 21 दिन तक उस लामा फेरा के सिंबल के साथ पानी चार्ज करके पी लोगे तो जिंदगी की आपकी 70 से 80% नेगेटिविटी निकल जाएगी। बट ये आप खुद के साथ कर सकते हैं, परिवार के साथ नहीं। सिंबल तो इसके सारे आपको मिल जाएंगे, बट इसका अट्यूनमेंट प्रोसेस अलग होता है, इसका हीलिंग प्रोसेस अलग होता है। ठीक है, ये 2.5 फेरा हीलिंग दी जाती है इसके अंदर। यही इसको दूसरी मोडालिटी से अलग करती है। नॉर्मली हम लोग एनर्जी कॉल करते हैं, हीलिंग दे देते हैं। इसके अंदर 2.5 फेरा लिया जाता है। और उसके पीछे की भी जो स्टोरी है हमारी, वो स्टोरी हमारे पेड क्लास का पार्ट है कि वो क्यों है 2.5 फेरा। 2.5 फेरा से ही क्यों हीलिंग होती है, वहां आपको सिखाते हैं, बताते हैं। ठीक है, अब भगवान बुद्ध की जो शक्तियां हैं, हमने जाना कि लामा जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। और जो घेरा फेरा है वो है भगवान बुद्ध की शक्तियों का घेरा। और भगवान बुद्ध की शक्तियां हीलिंग के माध्यम से ही संचालित होती हैं। जब हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, किसी को हीलिंग देते हैं, तो ये हीलिंग ही एक माध्यम है उस पेशेंट को ठीक करने का, या आप कह सकते हो उसकी दवाई है। ठीक है, ज्यादातर जो लामा फेरा के रूल्स हैं अभी भी आपको मिलेंगे तो बुद्धिस्ट जो होते हैं वो इसको अपनाते हैं। तिब्बत में, नेपाल में, चाइना में आज भी महात्मा बुद्ध को फॉलो करने वाले लामाज आपको मिल जाएंगे। अब ये कहाँ कहाँ काम करता है? आपके स्पिरिचुअल कर्मास को बढ़ाने में। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हो, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम ऐसा आ रहा है कि ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये पैथी आपको आपके स्पिरिचुअल कर्मों को बढ़ाने में हेल्प करती है। किसी भी तरह का दर्द हो, उससे छुटकारा पाने में, चाहे वो कोई क्रॉनिक पेन क्यों ना हो, आपकी क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम को आप इस पद्धति से ठीक कर सकते हैं। बिकॉज लामा फेरा की जो शक्तियां हैं सीधा रूट कॉज पे जाके काम करती हैं। अगर मैं अदर हीलिंग मोडालिटीज की बात करती हूँ, तो हम कहते हैं पहले चक्रा ओरा हम क्लीन कर रहे हैं, हम ओरा से एंटर करते हैं। ओरा से वो एनर्जी जाती है, धीरे धीरे करके रूट कॉज तक पहुंचती है, और फिर उसको ठीक करना शुरू करती है, हील करना शुरू करती है। लामा फेरा का जैसे सिंबल आप लगाते हो, डायरेक्ट वहां पहुंचती जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, शुरू हुई, और वहां से ठीक करते करते आपके ओरा से वो बाहर ले जाती है। ठीक है, आपके शरीर में जितने भी अनावश्यक दबाव हैं
प्रेशर है, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इन सारी चीजों को आपसे दूर करने में ये हेल्प करती है। कोई अनजाना डर, कोई भय आपके अंदर है, जो आपके अंदर ऐसा बैठा हुआ है कि आप किसी भी काम को करने से डरते हैं। आपके अंदर कोई ऐसा तनाव, इतना डिप्रेशन की एक मेंटल लेवल तक जाने की, कहते हैं ना पागल होने वाला इंसान, इतना डीप डिप्रेशन में बंदा चला गया है, तो ऐसे में भी लामा फेरा आपके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करता है। एक बहुत सिंपल मेडिटेशन के माध्यम से आप लामा फेरा की शक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं। और बस अगर आपने उसको अपने जीवन का पार्ट बना लिया तो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम से आप आराम से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी तकलीफ जो जिंदगी में अभी आपको चल रही है, और ये तकलीफ आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको सीखने के लिए आपके मन में एक तो सीखने की ललक होनी चाहिए। दूसरा, इस क्लास में आने का मतलब कि आपके जीवन का एक पॉजिटिव अध्याय शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं या तो आप अपने जीवन को पहले सुधारना चाहते हैं और फिर इस शक्ति को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। और जितने भी लोग इस समय यहाँ बैठे हैं, इनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी जरूर चल रही है जिसको वो दूर करना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ब्लैक मैजिक या साइकिक अटैक हो, वो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है जो हील नहीं हो रही है, बहुत जगह से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हील नहीं हो रही है, बहुत पूजा पाठ कराने के बाद भी वो लाइफ से नहीं निकल रही है। उन सारी समस्याओं का समाधान लेने ही आप यहाँ आए हैं, और खुद नहीं आए हैं, आपको उस एनर्जी के द्वारा लाया गया है। जितना हमारा कार्मिक होता है उस कार्मिक को भोग के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कर्मा कभी पीछे नहीं छोड़ता, ऐसे कि हम कह दें कि नहीं मैं ये कर दूं तो आप अपने कर्मा से छूट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उसको भोगना तो वो है ही, भोग के ही आप आगे बढ़ेंगे। बट जब किसी भी हीलिंग मोडालिटी से आप जुड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है, आप बहुत दुखी हैं और बहुत दर्द के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो हील हो जाता है। और आप बड़े इजी वे में उस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और वो आपका कार्मिक जो कट रहा है ना, पहले दुखदाई था, लेकिन अब आप उसको सहने लायक हो चुके हैं। अब आपको ये नहीं लग रहा कि मेरे ऊपर कोई भार पड़ रहा है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ चलती है और उसको काटने में वो आपको हेल्प करती है। तो इसलिए किसी न किसी मोडालिटी से तो हमें जुड़ना ही चाहिए। अब हम जानते हैं हमारे उस सिंबल के बारे में, जो सिंबल आपको आज अट्यूनमेंट मिलने वाला है, ठीक है। और उस सिंबल की एक वीडियो मैं अभी चला रही हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिए और वो सिंबल को साथ साथ बना लीजिएगा, ताकि जब मैं आपको बोलूं कि ये सिंबल यस माधवी, तो वो सिंबल जो है आप विजुलाइज करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो वीडियो मैं चला रही हूँ अभी।
बाल मुकुंद जी, आप तो खुद ही ठीक हो जाएंगे, खुद ही ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। अब ये अलूमा सिंबल फिर से पिक्चर दिखाऊं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शेयर करती हूँ एक बार, दोबारा दिखा देती हूँ। ठीक है, इस सिंबल का क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो हर प्रकार के डिप्रेशन से, तनाव से आपको मुक्ति मिलती है अगर इस सिंबल का आप रेगुलर यूज करते हैं, अपनी उससे सेल्फ हीलिंग करते हैं या आगे सीख के दूसरों की हीलिंग करते हैं। हर तरह के डर से, भय से आपको आजादी मिल जाती है। हर तरह की नेगेटिव शक्तियों को आपसे दूर करने में हेल्प मिलती है, चाहे ये शक्तियां कैसी भी हों। मैंने पहले ही बोला कि हम सिर्फ दो ही एनर्जी को मान के चल रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है यूनिवर्स के अंदर, वो नेगेटिव ही है। ठीक है, फिर अगर आप रेगुलर इससे हीलिंग करते हैं तो आपकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, और मेडिटेशन में आपका ध्यान लगना बहुत अच्छे से शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। आपकी इनर पावर्स, शक्तियां बढ़ने लगती हैं, आपकी इनर पावर बढ़ने लगती हैं। और आप बीमारी के, अगर कोई अंतिम क्षण में पर्सन है, कोई भी ऐसा पर्सन जो बीमारी के बिल्कुल अंतिम क्षण में है, उसकी मृत्यु नजदीक है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन वो बहुत तकलीफ में है, दर्द में है, तो जितने भी सांसें उसकी लिखी हैं, तब तक वो इंसान कम से कम सुख में, खुशी से उस दर्द को भूलकर अपने जीवन को काट सके। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें मरते टाइम इंसान को बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। उसकी तकलीफ को कम करने के लिए भी आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास्ट लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा है जो आपको बहुत परेशान करके रखा हुआ है और उसको आप भूल भी नहीं पा रहे हो, या आपके पास्ट लाइफ यानी पिछले जन्म का कोई कर्म है, उसकी वजह से भी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको भी आप इस सिंबल के माध्यम से, लामा फेरा के और अदर सिंबल भी बहुत सारे हैं, उनसे दूर कर सकते हैं। बट अलूमा भी सिंगल सिंबल आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। ठीक है, आपके आसपास हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको महसूस होता है, पॉजिटिव वाइब्स आपके चारों ओर बनी रहती हैं। अगर आपका बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी या आपकी हेल्थ में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, उन सारे इश्यूज को इसके माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। आपकी बॉडी की जितने भी सिस्टम हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जितना भी, क्योंकि ये सिस्टम चल रहे हैं तो हम जीवित हैं, इन सारे सिस्टम्स को बैलेंस करने के लिए, आपकी बॉडी के हर तरह के हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, आपकी बोन्स को, मसल्स को बैलेंस करने के लिए, उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं और उनको पॉजिटिव करते हैं, यानी कि बिल्कुल हेल्दी कर सकते हैं। आपको एक्टिव बनाता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। और जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो छोटी बीमारी है या बड़ी, उसके रूट कॉज पे जाके काम करता है,
और आपके जीवन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी जड़ पे प्रहार करेगा और उस प्रॉब्लम को जल्दी ठीक करके आपके जीवन में हैप्पीनेस लेके आएगा। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति तिब्बत, चाइना जैसे देशों से मानी जाती है। तिब्बत में आज भी लामाज हैं जो बर्फ की गुफाओं में भी बैठकर साधना करते हैं। आप देख सकते हैं। हाँ, गूगल पे देख लीजिएगा, लामाज आपको दिख जाएंगे। ठीक है। प्रफुल्ल जी कहाँ हैं? हैंड रेज कीजिए प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी हैंड रेज कीजिए प्लीज। आपको सिंबल नहीं देखा नहीं ना आपने? कहाँ है आप? बताइए कहाँ हैं आप प्रफुल्ल जी? प्रफुल्ल जी हैंड रेज कीजिए। कहाँ है? यस यस, मैं सिंबल तो दिखा रही हूँ, लेकिन जिन लोगों का मैसेज आ रहा है उनमें से एक की ही कैमरा ऑन है। बाकी जो कैमरा ऑफ वाले मैसेज क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बोला आप तो क्लास से भी जाइए। मुझे तो भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, क्योंकि कोई फायदा नहीं आप लोगों का क्लास में रुक के। सिंबल मैं फिर से दिखा देती हूँ। बंद कैमरा से बनाएंगे कोई फायदा नहीं होने वाला। वेट। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब फाइनल बनेगा ये सिंबल मैं वहां पे स्टॉप कर दूंगी। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने स्टॉप कर दिया। ओके। हाँ जी बबीता मैडम, अनम्यूट कीजिए मैडम।
कैसे हेलो। पहुंच। हाँ जी हेलो मैम। मैम। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, ये एलोमा को हम कैसे यूज कर सकते हैं? मैडम, बता रही हूँ ना, अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। पहली ओके, सीढ़ी ओके। पे, पहली सीढ़ी से दूसरी, तीसरी, चौथी, सीधा छलांग नहीं लगाएंगे छत पे, चोट लग जाएगी। ठीक है मैम। ओके, बता रही हूँ, थैंक यू। बताने आई हूँ मैडम, सिखाने आई हूँ, सिखा के जाऊंगी। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी बाल मुकुंद जी। सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए। अच्छा, क्या ऐसी ऐसा क्यूरियोसिटी हो रही है कि आगे क्या हो सकता है इस कोर्स के अंदर? क्या आगे का कुछ बताऊं? सुनना चाहेंगे? यस और नो? ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी तक मजा आ रहा है क्लास में? अच्छी लग रही है क्लास? ओके ओके, ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अभी जिस कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, लामा फिरा का एक सिंबल का अटेनमेंट में आपको देने वाली हूँ। लामा फिरा द अल्टीमेट हीलिंग कोर्स, ये उसके आगे का पार्ट है। अल्टीमेट तो इसलिए है कि हर हीलिंग मोडालिटी के ऊपर मैं इसको रखती हूँ। जहां सारी हीलिंग हमारी काम करना बंद करती है, वहां पे लामा फिर आप पे काम करता है। और यहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, उसके ऊपर कोई पैरानॉर्मल एनर्जी तो नहीं है। कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट आपने हीलिंग देना शुरू कर देना, और बंदा आपको जाते जाते बोलेगा 50% ठीक हूँ, पहली ही बार में। अभी इसके जस्ट बाद में आपको एक डेमो देने वाली हूँ। कोई एक पर्सन जो कैमरा ऑन करके बैठा है और आज पहली बार हमारी क्लास में आया है, और उसको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉनिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक प्रॉब्लम में हीलिंग लंबी चलती है थोड़ी। आजकल में कोई इश्यूज की बॉडी में हुआ है, या आपका हेडेक हो रहा है, अनईजी लग रहा है, आपका मन ठीक नहीं है, इन सारी चीजों पे हम हीलिंग करेंगे। कोई एक पर्सन में लूंगी अभी, ठीक है? और लेना उन्हीं में से जिनके कैमरा जो है। तो डे 1 में हम सीखेंगे प्रॉपर पूरा थ्योरी के साथ कि लामा फेरा क्या है। 12 आवर फास्टिंग इसमें आपको सिखाई जाती है कि वो एनर्जी आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सके। और जब ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है तो सिर्फ एक जन्म नहीं, जितने भी जन्म आपकी सोल इस यूनिवर्स में लेने वाली है, हर जन्म ये शक्तियां आपके साथ कनेक्ट रहती हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं लामा फेरा के, और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ बताई जाती है। डे 2 में हम जानेंगे चक्रास के बारे में, कितने तरह के चक्रास होते हैं, क्योंकि चक्र सिर्फ 7 नहीं, बहुत सारे होते हैं। कैसे इन्हें हमें अलाइन करना है। और डे 3 में कैसे हम अपने चक्रा ओरा को क्लीन करेंगे, किस तरीके से हम उस अपने ओरा और चक्रा को लॉक करेंगे ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाए। फिर लामा फेरा किट की डिटेल दी जाएगी। किट का मीन्स जो ड्रेस मैंने अभी पहना हुआ है, ये एक किट है जिसको पहन के ही हम इस पूरी पद्धति में, इस पैथी में जाते हैं। उसका क्या रीजन है, अभी हम उस पर बात करेंगे।
तो यहाँ आपको पूरा डिटेल इसका बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स होते हैं इसके अंदर और भी। डे 4 में हम इन सिंबल्स के बारे में जानेंगे जो प्रैक्टिशनर लेवल के सिंबल हैं, क्योंकि इसमें लेवल है 3। पहला लेवल हीलर लेवल है, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। दूसरा मास्टर और तीसरा ग्रैंड मास्टर लेवल होता है। तो हीलर लेवल के जो सिंबल हैं हमारे 6, जिसमें अलुमा भी एक सिंबल है जो नंबर 1 का सिंबल है। उनकी सारी डिटेल आपको बताई जाती है। जैसे अभी एक वीडियो आपने अलुमा का देखा, सारे सिंबल के ऐसे वीडियोस मिलेंगे, कैसे उसको ड्रॉ करना है, किस तरीके से उनको सिद्ध भी करना है, और डूज एंड डोंट्स के बारे में आपको बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और फील्ड में जाके आगे आपको काम भी कैसे करना है, क्लाइंट्स को कैसे लेना है, कैसे आप हीलिंग से इस क्लास में करते करते अपना फीस भी निकाल लेते हैं। क्योंकि ये जो कोर्स आप करने वाले हैं, इसमें आप अपनी हीलिंग के अलावा दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया भी की गई, उसको भी आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल में आपको वो सिंबल मिल जाते हैं जो लोगों की उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। डे 5 में अटूनमेंट होगा, लामा फेरा का अटूनमेंट दिया जाएगा, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस आपको सिखाई जाएगी। ये किट जो आपके पास है या इसका अल्टरनेट आपको बता दिया जाता है, बिकॉज लेवल 1 में हम लोग नहीं बोलते हैं कि आप लोग किट लीजिए। जिनको आगे जाना है प्रोफेशनल लेवल में, वो लोग किट उनको चाहिए होती है। बट लेवल 1 आप अपने लिए कर रहे हो, और अगर आपको क्लाइंट की हीलिंग करनी है तो उसका एक अल्टरनेट आपको मैं बता देती हूँ। लेकिन जो अल्टरनेट है उसको भी हमें चार्ज करना पड़ता है, जिसके माध्यम से, जिसको पहन के हम हीलिंग करते हैं। तो वो किट की पूरी हीलिंग आपको सिखाई जाती है। 2.5 फेरा हीलिंग सिस्टम आपको बताया जाता है, और दूसरों की हीलिंग करनी भी यहाँ आपको सिखाई जाती है। L1 वेबिनार के बोनस, तो इसके अंदर कुंडली हीलिंग, आपके प्लैनेट्स इम्बैलेंस है, शनि खराब, शुक्र खराब, मंगल खराब, उनको भी कैसे हमें बैलेंस करना है। क्योंकि मैंने जिन गुरुओं से सीखा, उन्होंने बोला था कि जो हीलर होता है ना, उसके कभी कोई ग्रह खराब नहीं होते, उसके सारे ग्रह हमेशा बैलेंस रहते हैं। और इस चीज को मैंने जाना, सीखा, और इसीलिए आज ये चीजें मैं आगे सिखा रही हूँ। चक्र हीलिंग और रुद्राक्ष वर्कशॉप का एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगा, जिसके अंदर बताया गया है कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए जरूरी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के अकॉर्डिंग, या आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप किस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, उसको अभिमंत्रित कैसे करना है, किस दिन किस समय पे धारण करना है, वो सारा उसके अंदर आपको बताया गया है। और हमारा कोर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका वर्थ 15,000 रुपीज। तो बोनस और ये सारे कोर्स को मिला के टोटल अमाउंट होता है 48,999 रुपीज। लेकिन आज का स्पेशल ऑफर है, वन टाइम क्रेजी ऑफर, ओनली 6,500 रुपीज में ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। ओनली 6,500 रुपीज में, जो कि आपकी डिनर पार्टी या एक बार अगर आप दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं तो आपके खाने पीने का जितना खर्चा होता है उससे भी बहुत कम है। ये क्लास हमारी अभी स्टार्ट हो रही है 13 को, तो एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे, क्योंकि बैच अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा ये। और इसके बाद का बैच फिर हमारा लेट आएगा, हो सकता है अप्रैल या मई में आए। तो दिन आपके पास आज 12 है, तो कल ही ये क्लास शुरू हो रहा है हमारा, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ओके, एक एक्सक्लूसिव ऑफर और है आपके लिए। अगर अगले 10 मिनट में आप पेमेंट करते हैं, अपनी सीट रजिस्टर करते हैं, LF1000 ये कूपन कोड है, इसको यूज करके पेमेंट करेंगे तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट आपको और दिया जा रहा है। तो ये क्रेजी ऑफर आपके लिए, ओनली 5,500 रुपीज में आप इस कोर्स को ले सकते हैं विद सारे बोनस, जितने बोनस आपको बताए गए हैं, और ये पूरा लामा फेरा का हीलर लेवल का सेशन ओनली 5,500 रुपीज में आपको मिल रहा है। पार्ट पेमेंट ऑप्शन क्योंकि अभी टाइम नहीं है, आज अगर आप 3,500 कराते हैं तो कल की डेट में आपको 3,000 कराना पड़ेगा, तब आप हमारी क्लास में एनरोल कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 1,000 रुपए का जो ऑफर मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, फटाफट से सीट रजिस्टर कर लीजिए, टीम अभी हमारी चैट बॉक्स में आपको पेमेंट का लिंक डाल देगी। लिंक आ चुका है।
आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, अपना सीट रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले पथ पे कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है जो लोग हीलर्स हैं उनके तो बहुत काम आने वाली चीज है, क्योंकि उनके पास तो हीलिंग्स आती है और काम उनका 10 गुना बढ़ेगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट लास्ट बैच के हैं वो सब लोगों ने एडवांस कोर्स के करते करते में, जब मैं प्रैक्टिकल करवाती हूँ, क्योंकि कोर्स की थ्योरी बहुत कम है लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो क्लास में उनको जब सिखाया जा रहा था कि एक दूसरे के ऊपर हीलिंग कैसे करनी है, अपनी हीलिंग कैसे करनी है, ये प्रैक्टिकल मैं क्लास में करवाती हूँ। और आप लोगों को फिर मुझे देने हैं कितने, उसमें 11 केस हिस्ट्री मुझे देने होते हैं। तो जो लोग क्लास में होते हैं उनके ऊपर हीलिंग करके आप केस हिस्ट्री भी देते हैं। जब वो लोग सीख रहे थे तो सीखते सीखते में उनके पास हीलिंग्स आई और लोगों ने, आधे से ज्यादा क्लास ने हमारे अपना क्लास का पेमेंट उसमें से ही निकाल लिया। चाहे हीलिंग का उन्होंने कम पैसा लिया लेकिन इतनी हीलिंग उनकी आ गई कि उनकी फीस निकल गई। तो क्योंकि एक ही बार में इतना इफेक्ट आता है। ठीक है। तो अब पहले हम एक पर्सन की हीलिंग करते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आज पहली बार हमारी क्लास में आया है और उसको कोई 1-2 दिन से प्रॉब्लम है, अनइजी लग रहा है, हेडेक हो रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम है, बताइए। स्मिता मैम, क्या प्रॉब्लम है मैम? मैम 2-4 दिनों से मुझे नींद की भी इशू आ रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी मेरे ऊपर हावी होना चाह रही है। जब मैं रात को सो रही थी 2-3 बजे रात को, मुझे लगा जैसे बहुत भारी सा लग रहा है मेरे बॉडी पे और कुछ मुझे पकड़ना चाह रहा है। अभी क्या लग रहा है? अभी तो मैं बस देख रही हूँ मैम, सीखने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल नहीं हूँ। आज फर्स्ट टाइम ही मैंने सुना भी है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके। चंदन सर प्लीज चेक कीजिए, माधवी मैम कह रहे हैं कि ये पेमेंट का लिंक नहीं है। मैम पेमेंट का लिंक आया है, आप देखिए, अभी डाला है उन्होंने, लेटेस्ट होगा। तो अभी मैडम, अभी आपकी बॉडी में क्या लग रहा है, मतलब अगर अभी आप कोई प्रॉब्लम फील कर पा रहे हैं तभी मैं कर अभी सकती हूँ। एज सच में मेरे मतलब ये जो राइट पोर्शन है मेरे बॉडी का, उस हम्म। पे मेरे को लग रहा है जैसे कि ऑक्सीजन लेवल या तो कम जा रही है या तो इसमें कुछ वाइब्रेशन कम जा रही है या इसकी एनर्जी ही लो हो गई है। मतलब एक भारीपन सा मेरे सिर्फ राइट बॉडी में लग रही है, मतलब नीचे पैर तक में भी, राइट एरिया ओके। में। ओके। ओके। माधवी मैडम आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, चंदन सर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट उनको कॉल कर लीजिए, चंदन सर का नंबर उसमें है। ठीक है। चलिए ठीक है मैडम, आप बैठिए, मैं अभी आपकी हीलिंग कर रही हूँ, मुझे बस 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिए। जी जो मैम। जो सिंबल आपको मिलने वाला है आज, मैं उसी सिंबल से आपकी हीलिंग करूंगी। अभी पूरा अपना चेक कर लीजिए बॉडी, काम जी एनर्जी ने करना है, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, उसके बाद आप क्या फील करते हैं, ठीक है, वो आप बताइएगा। आज पहली बार आए मैडम जी। हमारी क्लास में आप? हाँ जी मैम, एक्चुअली मैंने ये लामा फेरा भी पहली बार ही, मतलब ये क्लास भी मैं कर रही हूँ, मैंने इसके पहले सुना भी नहीं था। ओके। ओके। चलिए ठीक है मैम, मैम म्यूट कर लीजिए, मैं करती हूँ, आंखें बंद करके आप आराम से फील करेंगे मैम एनर्जी को बस। ठीक है।
हाँ जी स्मिता मैम, आके खोलिए। यस मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। यस मैम। क्या लग रहा है? मैम, पहले तो एक मतलब वाइब्रेशन सी फील हुई बॉडी पे, हम्म। और फिर एक ब्राइट एनर्जी वाली फीलिंग आई मुझे, ओके। और फिर एकदम अचानक से बॉडी थोड़ा लाइटर फील करने लग गया। अभी कैसा लग रहा है राइट साइड आपको? अभी ठीक ही लग रहा है। आप जब कहाँ गए मूवमेंट थे करूंगी तो आप? पता चलेगा। 3-4 दिन, मतलब 3-4 दिन पहले कहीं गए थे आप? ऐसे तो मार्केट वगैरह रोज ही निकलती हूँ, बट एक गेस्ट आए थे मेरे घर पे तीन ओके। चार दिन पहले,
और उनके जाने के बाद ही मेरे को साफ पेन हो रहा था, लाइक माइग्रेन के टाइप का पेन हो रहा था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और फिर उसी रात को मेरे को फील हुआ जैसे कि कोई एनर्जी मेरे ऊपर आना चाह रही है, बट नहीं मैडम, समहाउ मैं ऐसा उठ गई, ये नींद बहुत टूट बड़ी, गया। ये कोई पोटली है बहुत बड़ी, जैसे कुछ किया करके उतारा छोड़ देता है, ठीक है। जी। और उस पोटली का कोई पार्ट, कोई अंश आपके पैर के नीचे आया है, और ओके। आप उस एनर्जी को लेके आ गए, क्योंकि जब कोई चीज हमारे ऑरा में आ जाती है तो उस एनर्जी को हम ऑब्जर्व कर लेते जी। हैं। आपने वो किया। इट माइट बी, हो और सकता है। अभी अभी जो ये सिंबल आपको मिलेगा, इसको जी मैम। बना लेना पेपर के ऊपर, और वो जी तकिए मैंने के बना नीचे, लिया। वो तकिए के नीचे रख के सोना आ जा। ओके। और कांच के ग्लास में पानी रखना उसी सिंबल के ऊपर, और रेगुलर जी। 21 दिन पी लीजिएगा। ये कितने प्रॉब्लम देर रखना होगा मैम? जैसे सुबह रखो, उसमें पी लो, फिर भर के रख दो, पी लो फिर भर के रख दो। ओके, मतलब ये सैंपल के ऊपर ग्लास को मैं रख दूं हमेशा? हाँ हाँ बिल्कुल, ओके। ये करो। मैम और सैंपल के लिए कोई कलर का भी इस्तेमाल करना है, या फिर लाइक मैंने तो ब्लू पेन से बना दिया? ब्लू से ही बनाना है, कोई वहम नहीं, मैं कभी नहीं वहम में डालती मैडम। ऐसे ओके। या फिर इसको इतना हम अपने में, बॉडी पार्ट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं क्या? अभी मैं हीलिंग सिखाऊंगी ना, उसमें बताऊंगी आपको। ओके। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि पर्टिकुलर इसके पार्ट होते हैं कि जहां जहां हमें इसको इमेजिन करना होता है, इस सिंबल को बनाना होता है, ठीक है। लेकिन अभी ये सेल्फ हीलिंग का है, तो ये सिर्फ हम चक्रा में ही बनाएंगे, इसको यूज करेंगे हम। ओके, ओके। ठीक है। ओके जी, चलिए। पेमेंट का थैंक यू लिंक सो आ मच। चुका है, पेमेंट करके सीट रजिस्टर कर लीजिए। 13 कल से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके जी, चलिए अब चलते हैं, आराम से बैठ जाएंगे अभी हम, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। ये मेरा फाइनल प्रोसेस है। अब आप लोगों का जो अटूनमेंट मैंने देना है, सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे जो लोग इस समय कैमरा ऑन करके बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हीं का प्रोसेस हुआ है। जो अभी कर रहे हैं उनका नहीं हो पाएगा, सॉरी। क्योंकि इतनी देर से आप लोगों का क्लेंजिंग हो रहा था, आप लोगों के चक्रास की एनर्जी बैलेंस हो रही थी, तो ये जो कनेक्शन अब दूंगी, ये फाइनल प्रोसेस है मेरा, ठीक है। तो आराम से बैठ जाएंगे, पीछे सहारा लेके बैठिएगा, आप गिर नहीं जाएं, ठीक है। इधर उधर कहीं गर्दन लचक जाए तो पूरा अच्छे से रिलैक्स होके, बैक पे सहारा होना चाहिए। ओके। आवाज आ रही है म्यूजिक की सबको? ओके। जब मैं बोलना शुरू करूंगी तो मैं ये म्यूजिक कम कर दूंगी या बंद भी कर दूंगी, ताकि मेरी आवाज आपको सुन सके, ठीक है। लेकिन एंड में भी आपको इस मंत्र को 3 बार सुनना है, उसके बाद ही अपनी बॉडी पे पूरा रबिंग करके हाथों को, उसको गर्माहट को आंखों पे लगाना है, और बॉडी को नॉर्मल करते बाहर आना है। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। और इस मंत्र को लास्ट में 3 बार सुन के ही आप अपनी आंखें खोलेंगे, उसके पहले नहीं खोलनी है। अगर ये मंत्र बंद भी होगा तो मैं चालू करूंगी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इतना, ये एक बार का मंत्र है। इसको आप 3 टाइम सुन के ही आप बाहर आएंगे इससे, ठीक है। अब इसके साथ आप बैठ जाएंगे और मैं अपना प्रोसेस शुरू करती हूँ। सब पे सिंबल बनाऊंगी की प्रोटेक्शन में है। महात्मा बुद्ध की ओर जाएं, आपके चारों ओर एक प्रकाश के माध्यम से फैलती हुई इमेजिन करें, और हर सांस के साथ इस डिवाइन लाइट को इनहेल करें, और शरीर की सारी प्रॉब्लम, सारे दुख, सारे रोगों को और जीवन की हर परेशानी को ब्लैक कलर की एनर्जी के धुएं के रूप में एक्सेल करते हुए इमेजिन करें।
आप डिवाइन लाइट से भरते जा रहे हैं। हर इनहेल के साथ आपकी शरीर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है और हर एक्सेल के साथ आप हर नेगेटिविटी से मुक्त होते जा रहे हैं। हर सांस के साथ आप गहरे ध्यान में और गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। इतना डीप कि कोई भी शोर आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। हर सांस के साथ आप एक स्टेप और डीप 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 डीपर डीप गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं। इतना गहराइयों में आप डूब चुके हैं कि अब सिर्फ मेरे शब्द ही सुनाई दे रहे हैं और कुछ समय के लिए सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो करते चलें। इस समय आप गहरे ध्यान की स्थिति में हैं और इमेजिन करें कि जैसे आप बहुत प्रकाश के बादलों के बीच में हैं। नीला आसमान है और चारों ओर सफेद सुनहरी बादल आपके चारों ओर मंडरा रहे हैं। आपका शरीर इस समय डिवाइन लाइट से भरा हुआ है और आप देवताओं के, भगवान के, यूनिवर्स के उस दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां चारों ओर सफेद लाइट, गोल्डन लाइट के बादल मंडरा रहे हैं। आप उस नीले आसमान को महसूस कर पा रहे हैं, मानो अपने हाथों से अभी छू लें। इस कदर वो आसमान आपके चारों ओर आपको दिखाई दे रहा है और आप सफेद और सुनहरी बादलों से ढके हुए हैं। ये सुनहरी और सफेद बादल आपके चारों ओर मंडरा रहे हैं और आपके सामने कुछ दूरी पर आपको बहुत तेज प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये तेज प्रकाश इतना तेज कि जैसे सूरज का प्रकाश, जिसको देखने से आपको गर्मी और तेज प्रकाश की वजह से एक अलग तरह की फीलिंग हो रही है। आप अपनी आईज को भी ओपन नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रकाश इतना तेज है कि आपकी आंखें चंधिया रही हैं और धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पास और पास आ रहा है और आपकी आंखें इस चमक से, इस तेज से बंद होती जा रही हैं। आपके शरीर में एक अलग सी वाइब्रेशन, एक अलग सी सेंसेशन को आप महसूस कर रहे हैं। इमेजिन करते चलें, ये प्रकाश और पास आ रहा है और जितना आपके पास आ रहा है, आप भी एक सूरज की तरह शाइन करना शुरू कर चुके हैं। आपके चारों ओर इस तेज प्रकाश का पूरा ऑरा बन चुका है। इस प्रकाश के अंदर आपको कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। आप भी इस प्रकाश के अंदर आ चुके हैं। आपकी बंद आंखें इस प्रकाश को महसूस कर रही हैं, लेकिन बंद आंखों से भी ये प्रकाश आपकी आंखों में आप साफ महसूस कर पा रहे हैं और धीरे धीरे ये तेज प्रकाश महात्मा बुद्ध की शक्तिशाली प्रतिमा में परिवर्तित हो रहा है। सफेद प्रकाश से चमकती हुई स्वयं महात्मा बुद्ध की मूर्त आपके सामने है और धीरे धीरे ये जीवंत रूप ले रही है। अब आप देख रहे हैं कि ये मूर्त एक जीवित अवस्था में आ चुकी है और इस समय स्वयं महात्मा बुद्ध आपके सामने है। आपका रोम रोम खिल रहा है, गूज़बम्प्स आ रहे हैं, सेंसेशन बॉडी में लगातार एनर्जी का फील कर रहे हैं। पूरी बॉडी में तेज वाइब्रेशन दौड़ रहे हैं। इतना पास महात्मा बुद्ध को देखकर आपका आत्मा भी प्रकाश में हो रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं आप।
और महात्मा बुद्ध का चेहरा तेज से और स्माइल से भरा हुआ। वो अपनी आंखें खोलकर आपकी ओर देख रहे हैं और एक मंद मंद मुस्कान के साथ अब उनकी थर्ड आई पर एक प्रकाश एक्टिव हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और उनकी थर्ड आई से प्रकाश निकलकर सीधा आपकी थर्ड आई में प्रवेश कर रहा है। एक कनेक्शन को बनता हुआ इमेजिन कीजिए। स्वयं महात्मा बुद्ध के थर्ड आई से निकलकर एक प्रकाश सीधा आपकी थर्ड आई में प्रवेश कर चुका है और आपकी बॉडी में वाइब्रेशन और बढ़ते जा रहे हैं। कभी गर्म ठंडे एहसास के साथ इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। आप महसूस कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं कि महात्मा बुद्ध की थर्ड आई से निकलता प्रकाश आपकी थर्ड आई में प्रवेश कर चुका है और एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बन चुका है। अब अलुमा सिंबल महात्मा बुद्ध की थर्ड आई से निकलते प्रकाश में जगमगाता हुआ अलुमा सिंबल आपकी थर्ड आई में जा रहा है। और जैसे ही अलुमा सिंबल आपकी थर्ड आई में प्रवेश कर रहा है, आपकी बॉडी में एक तेज प्रकाश और एक तेज हीट प्रवेश हो रही है। पूरी बॉडी गर्माहट से भर चुकी है, प्रकाश से भर चुकी है, तेज वाइब्रेशन और तेज और तेज। और पूरी स्पाइन पर एक सेंसेशन को आप महसूस कर रहे हैं। आपकी थर्ड आई में अलुमा सिंबल प्रवेश कर स्वयं महात्मा बुद्ध के द्वारा आपको अट्यून किया जा रहा है। अपनी शक्तियों से महात्मा बुद्ध खुद आपका शक्तिपात कर रहे हैं, अपनी शक्तियों को आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध की थर्ड आई से निकलता प्रकाश उन्हीं की थर्ड आई में समाहित हो चुका है और आपकी थर्ड आई पर एक तेज प्रकाश अलुमा के साथ बहुत शाइन कर रहा है, चमक रहा है। यही प्रकाश ऊपर की ओर क्राउन चक्रा की ओर बढ़ रहा है और क्राउन चक्र से ये आपके पूरे ओरा में फैलता हुआ अलुमा सिंबल की शक्तियों को आपके ओरा से कनेक्ट करता हुआ आपके रूट चक्र पर पहुंच चुका है। अब अपने रूट चक्र पे ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान रूट चक्र पर लेके जाएं। अलुमा सिंबल की शक्तियों के साथ महात्मा बुद्ध के आशीर्वाद का प्रकाश आपके रूट चक्र से कनेक्ट हो रहा है और आपकी स्पाइन पर ऊपर की ओर आपके स्वादिष्ठान, मणिपुर और हार्ट चक्र की ओर बढ़ रहा है और हर चक्र से ये शक्ति कनेक्ट हो रही है। अलुमा सिंबल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपके हार्ट चक्र से विशुद्ध, विशुद्ध से फिर से थर्ड आई तक। अलुमा सिंबल और महात्मा बुद्ध की थर्ड आई से निकलता हुआ प्रकाश अब आपकी थर्ड आई तक फिर से पहुंच चुका है और हमेशा के लिए सम्माहित हो रहा है आपकी थर्ड आई में। अलुमा सिंबल की शक्तियों से स्वयं महात्मा बुद्ध आपको कनेक्ट कर चुके हैं, आपको अट्यून कर चुके हैं और इन शक्तियों के साथ अब आप एलिजिबल हो चुके हैं अपनी हीलिंग करने के लिए, अपने सातों चक्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। महात्मा बुद्ध के हाथों पर ध्यान दीजिए, उनकी राइट हथेली से एक तेज गोल प्रकाश, एक छोटी बॉल जैसा गोल गोल प्रकाश का क्रिस्टल आपकी ओर बढ़ता आ रहा है और आपके दोनों हाथों में आप उस क्रिस्टल को ग्रहण कर रहे हैं। ये क्रिस्टल जिसमें आपके लिए एक मैसेज है, कोई फल फूल, कोई वर्ड, कोई खुशबू, कुछ भी हो सकता है। हर किसी के लिए ये मैसेज अलग हो सकता है। हो सकता है इस समय जिंदगी की जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो उसका आंसर भी आपको इस प्रकाशीय क्रिस्टल की बॉल में मिल जाए। आप इस प्रकाश की क्रिस्टल बॉल को अपनी थर्ड आई में समाहित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं और अब ये शक्तियां हमेशा के लिए आपकी नाभि और थर्ड आई में समाहित हो चुकी हैं, स्थापित हो चुकी हैं। अपनी थर्ड आई पर, अपनी नाभि पर एक तेज प्रकाश को इमेजिन करें
आपकी नाभि, जो कि आपके शरीर का शक्ति केंद्र है, सारी शक्तियां यहाँ समाहित हैं, स्थापित हैं। और महात्मा बुद्ध के आशीर्वाद से आलूमा सिंबल, उनकी थर्ड आई से मिला आपको प्रकाश, अट्यूनमेंट की शक्तियां और क्रिस्टल बॉल का प्रकाश अब आपकी नाभि में हमेशा के लिए स्थापित हो रहा है। पूरे शरीर में लगातार वाइब्रेशन की लहरें चल रही हैं। आपके रोम रोम में ये शक्ति भर रही है। और अब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर से धीरे धीरे प्रकाश के पुंज में परिवर्तित हो रहे हैं। और वो तेज प्रकाश फिर से यूनिवर्स में समाहित हो रहा है। और आप उन बादलों के बीच अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन इस समय आप बहुत तेज प्रकाश से शाइन कर रहे हैं। आपकी अपनी बॉडी भी आपको एक चमकते क्रिस्टल के रूप में नजर आ रही है, जिसमें महात्मा बुद्ध की शक्तियां, उनका आशीर्वाद और उनके शक्तिपात से मिली हुई एनर्जी आपके साथ है। अपने चारों ओर सुनहरी बादलों, सफेद प्रकाश के बादलों को इमेजिन करते चलें। और अब आप यूनिवर्स से, महात्मा बुद्ध से धन्यवाद देते हुए उस स्थान से धीरे धीरे अपने गहरे ध्यान की गहराइयों से बाहर आ रहे हैं। एक ऐसी ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, एक प्रकाश के वातावरण में पहुंच चुके हैं। आप चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं और उस आसमान से उतरकर एक प्रकाश की, चारों ओर प्रकाश के घिरे हुए एक एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। और धीरे धीरे वहां से चलते चलते अपने घर के पास पहुंच चुके हैं। और जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, आपका घर भी महात्मा बुद्ध की शक्तियों से भर चुका है। आपके घर का ऑरा पूरे यूनिवर्स में शाइन कर रहा है, चमक रहा है। घर में रहने वाला हर इंसान भी पॉजिटिव हो चुका है। आपके पेट है तो पेट भी पॉजिटिव हो चुके हैं, महात्मा बुद्ध की शक्तियों से भर चुके हैं। इन शक्तियों को अपने अंदर समाहित होने दीजिए और इस मंत्र को 3 बार सुनते हुए अपने शरीर को बिल्कुल नॉर्मल करेंगे। सुनते जाना है।
हाँ जी, कैसा लग रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? कैसा लग रहा है? थैंक यू, थैंक यू। जिनको हैवीनेस लग रही है सर में, वो थोड़ा जल्दी बाहर आए हैं। ठीक है, आराम कीजिएगा, अभी ठीक हो जाएगा। अदरवाइज 5 मिनट नंगे पांव जमीन पे चल लीजिए, जिनको हैवीनेस लग रही है। ठीक है, अब आप लोगों ने हीलिंग कैसे करनी है? 7 चक्रा की जगह कौन सी है जहां पे हमने अपने हाथों को रख के हीलिंग करनी है? तो सबसे पहले रूट चक्रा हमारा होता है। रूट चक्रा आपकी रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट और आपकी गुदा द्वार, हमारी एनस के बीच में होता है हमारा रूट चक्रा। आपका स्वादिष्ठान चक्र होता है आपकी नाभि से 2 फिंगर नीचे, और आपका मणिपुर चक्र होता है नाभि से 2 फिंगर ऊपर। हार्ट चक्रा बिल्कुल सेंटर, थ्रोट चक्रा थर्ड आई, और आपका क्राउन चक्र होता है बॉडी से 6 इंच ऊपर आपके ओरा में। तो हमें अपनी हैंड पोजीशन ऐसी ही रखनी है। आपने जो सिंबल अभी अलूमा लिया है उसको दोनों हाथों पे आप बनाएंगे कैसे? 5 फिंगर यानी 5 एलिमेंट को एक साथ करके आपने बनाना है ऐसे, अलूमा 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 3 बार बोलना है। फिर इधर बनाएंगे अलूमा अलूमा अलूमा। ठीक है, और उसके बाद अलूमा बनाते हुए अब हमने प्रे करना है कि मैं अपनी बॉडी, अपनी सोल, अपने पेरेंट्स, अपने ईस्ट गुरु और महात्मा बुद्ध का आभार मानती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ। मैं उनका आभार मानती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ। मैं उनका आभार मानती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ। ठीक है, और आपके हाथों में एक सेंसेशन आप महसूस करते हैं, एक वाइब्रेशन या गर्म ठंडा या चींटी काटने जैसा कुछ आपको लगता है, ये एनर्जी है। और उसके बाद इस एनर्जी को आपने सीधा आपके प्राइवेट पार्ट के साइड, जो दोनों जॉइंट हैं आपके जांघों के जॉइंट, आपकी थाई के जॉइंट, वहां रखना है। और इमेजिन करना है कि आपके रूट चक्रा जहां मैंने बताया वहां एनर्जी ये जा रही है। उसके बाद आपने स्वादिष्ठान चक्र आपकी नाभि से 2 फिंगर नीचे, राइट हैंड रखेंगे, उसके नीचे लेफ्ट हैंड, तो स्वादिष्ठान चक्र को हील करेंगे। देन नाभि से 2 फिंगर ऊपर राइट हैंड और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड, ऐसे अपने मणिपुर चक्र को हील करेंगे। फिर राइट हैंड हार्ट चक्र पे, दूसरा हाथ चक्र पे अपना हार्ट चक्र, फिर थ्रोट चक्र पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पीछे आपका थ्रोट चक्र। उसके बाद थर्ड आई पे राइट हैंड पहले लाएंगे और लेफ्ट हैंड बाद में, आपका थर्ड आई चक्र। देन उसके बाद ओरा में जाएंगे हम अपने, तो क्राउन चक्र पे पहले हम लेके जाएंगे राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड, और दोनों हाथों से हम उस एनर्जी को क्राउन चक्र में डालेंगे, पूरे ओरा में डालेंगे, और उसके बाद हाथों को रब करेंगे। और जिन जिन को हमने बुलाया, मैं अपनी बॉडी, अपनी सोल, अपने पेरेंट्स, अपने ईस्ट, अपने गुरु और महात्मा बुद्ध का दिल से ग्रैटिट्यूड करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्रोसेस करना है, हाथों को रब करना है और गर्माहट को पूरी बॉडी पे लगाना है। आंखें खोल के हाथों के दर्शन करने हैं। यही अलूमा सिंबल जैसे मैंने स्मिता जी को बताया था, आपने पेपर पे बनाना है। उसको आप
बोतल के साइड में चिपका भी सकते हो। जैसे मान लीजिए ये बोतल है आपका, यहाँ पे आपने इस जगह पे अलूमा सिंबल बनाया है, ऐसे चिपका दीजिए अंदर देखता हुआ। हमेशा पानी इसमें आपका चार्ज रहेगा। नहाने वाले पानी के ऊपर भी आप 5 फिंगर मिलाइए, उसके ऊपर अलूमा बना दीजिए। आपकी सारी नेगेटिविटी आपके बाथरूम में पानी के साथ बह जाएगी, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से आपकी धुलाई हो जाएगी, टॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, पूरी डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। तो ऐसे आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, मजा आया नहीं आया क्लास में? किसी का क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। Ma'am, हाँ जी, when we give water bottles to children, can we write it on the palm, the Aluma symbol, and then चिल्ड्रंस को hold the नहीं bottle? मैडम, मैडम बच्चों किसी को नहीं दे सकते, सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हैं। ये क्लास सिर्फ आपके अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। और दे भी नहीं दे दीजिएगा मैडम, उसका कोई साइड इफेक्ट अगर आता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप हीलिंग कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यस वो जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मैंने ट्यून की है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके कैमरा ऑन थे। बंद कैमरा वाले करेंगे उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। फोटो मैंने ले ली है, सबका पिक मेरे पास है, कौन लोग थे ऑन कैमरा में कौन नहीं थे, वो सब मेरे पास, क्योंकि रखना पड़ता है। ये कोई आसान नहीं है, ये अदर हीलिंग मेथड की तरह नहीं है, ये लामा फेरा है। और आप ये जानते नहीं है कि कितनी जद्दोजहद के बाद भी यहाँ तक आना कितना मुश्किल होता है। और आप तो वो डायमंड है, मोती हैं, जिनको चुन के यहाँ पे लेके आए हैं महात्मा बुद्ध। तो ये लोग जो कैमरा ऑफ करके बैठे इनको वैल्यू नहीं पता अभी, बट आप लोग जब यूज करेंगे तब पता चलेगा कि क्या मिला है आप लोगों को। और ये फ्री का सेशन है, बट फिर भी एक एनर्जी एक्सचेंज अपनी तरफ से निकालिएगा। 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, वो आपको निकाल के उसका कोई टॉफीज या फ्रूट लेके उसको बांट देना है बच्चों में, या 10-20 रुपये का चारा लेके गाय को डाल दीजिएगा। फ्री कभी नहीं करना चाहिए, उसका इफेक्ट नहीं आता है। क्योंकि गिव एंड टेक तो यूनिवर्स का रूल है ना, राशन पानी भी लाते हो तो पैसा देते तभी लाते हो ना। ठीक है जी, तो इस एनर्जी से आप रूबरू हो चुके हैं, कनेक्शन आपका हो चुका है। पेमेंट का लिंक फिर से हमारी टीम ने डाल दिया है, तो आप लोग फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफर अभी भी आपको मिल रहा है 1000 रुपीज का। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो LF1000 ये कूपन कोड यूज करके पेमेंट कीजिए। कुछ ही सीट्स हमारे पास बाकी हैं। ठीक है जी, कल से शुरू है क्लास हमारा, सो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। गॉड ब्लेस। Thank you, ma'am. Thank you very much. वेलकम, वेलकम। ओम बुद्धा। टाइमिंग क्लास का हमारा शाम को ही होता है जी, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन का क्लास ही रहता है हमारा, और 2 वीक में कंप्लीट हो जाती है। 5 दिन की क्लास होती है टोटल, 4 डेज की रहती है, लेकिन 5वां दिन मेरा प्रैक्टिस का रहता है आप लोगों को सिखाने का। Thank साथ you, बैठ ma'am. के सिखाती हूँ। ठीक है, ओके जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी।